सिद्धानमोऽयरीयाणम् नमोऽध्यायाणम् नमो लोये सवसानम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिविकार नमः प्रियो विस्मारिके। छेड़ालजी ग्रंथ के आधार से अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस क्रम में जो अपनी चर्चा है चौथी ढाल के आरंभ में जो अपनी चर्चा चल रही है सम्यक श्रद्धाधार पुनि एवं सम्यक ज्ञान सुपर अर्थ बहुधर्म जो प्रगटावन भान। अभी तक इसमें जो अपनी चर्चा आई है कि आचार्य देव यहाँ दौलत राम जी कह रहे हैं, लेकिन आगम में भगवान सर्वज्ञ के वचनानुसार आचार्यों ने भी यही प्रेरणा दी है। आचार्य देव कहते हैं, हे भव्य आत्मन, तूने इस पवित्र सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, तो इसके साथ में जो तेरा ज्ञान सम्यक पने को प्राप्त हुआ है, शब्दों पे ध्यान देना। हे भव्य जीव, तू ज्ञान स्वरूप है, तूने अपने ज्ञान के क्षयोक्षम का उपयोग अपने ज्ञान स्वभाव को जानने में लगाया। फिर से बोल रहा हूं, आचार्य गुरु क्या कह रहे हैं? हे भव्य जीव, तूने अपने ज्ञान का जो क्षयोक्षम है तेरा, उस क्षयोक्षम को तूने अपने ज्ञान स्वरूप को निर्णय करने में, जानने में लगाया। मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, दुख के कारण क्या है, दुख मिटने का उपाय क्या है, समझ आ रहा है ना? इसमें अपने ज्ञान को लगाया, बराबर। उसको लगाने में तेरे को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। पूरी तीसरी ढाल आ गई इसमें। क्या कहा? जीव अजीव तत्व आश्रव बंदरु संबर जानो। जानने में लगाया ना इनका स्वरूप। निर्जर मोक्ष कहें जिन जिनेन्द्र भगवान कहते हैं, तिनको ज्यों का त्यों श्रद्धानो। अब श्रद्धान करने से पहले जानेंगे कि नहीं इनका स्वरूप? और फिर भगवान ऐसा स्वरूप कहते हैं, मुझे ऐसा स्वरूप भाषित होता है। यहाँ तूने अपने उपयोग को लगाया, एकांत में बैठकर विचार किया, ये सब ज्ञान का ही कार्य चल रहा है। हो, अब तूने अपने ज्ञान का उपयोग यहां लग किया, बराबर। अब जिस ज्ञान का उपयोग मोक्ष मार्ग के निर्णय के लिए किया, स्वपर के निर्णय के लिए किया, हितकारी अहितकारी भावों के निर्णय के लिए किया, बराबर, देवगुरु धर्म के स्वरूप के निर्णय के लिए किया, हेगे उपादेय के निर्णय के लिए किया, और यहाँ उसमें अपना उपयोग लगाने से तेरे को वैसा स्वरूप भाषित भी हुआ। क्या बोला? जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप भाषित भी हो गया, बराबर।
अर्थात सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी हो गई। बराबर समझ में आ रहा है ना? माने अब तेरा ज्ञान संशय रहित हो गया। अब तेरा ज्ञान न्यूनाधिक नहीं रहा। ये मैं रत्नकंठ श्रावकाचार्य जी के 42 नंबर के श्लोक के आधार से बता रहा हूं न्यूनाधिक शब्द, क्योंकि वहां समदभद्र स्वामी ने सम्यक ज्ञान रूप धर्म को प्रकट करने वाला जो श्लोक रचा है, उसमें क्या कहते हैं वो कि आगम के जानने वाले जो श्री गणधर देव तथा श्रुत केवली हैं, वे उस ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। क्या कहा? उस ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, चाहे जिस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। क्या कहा? चाहे जिस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते, तो कौन से ज्ञान को ज्ञान कहते हैं? उस ज्ञान को ज्ञान कहते हैं जो वस्तु स्वरूप को परिपूर्ण जानता है, कम नहीं जानता, अधिक नहीं जानता। समझ आ रहा है किसान? ठीक है। 12 अट्ठे कितने होते हैं? 96। 12 8 जा 96। अब अगर कोई 95 जाने तो वो न्यून जानना हुआ, 97 जाने तो अधिक जानना हुआ। अब पता नहीं क्या होता है, ये संशय हुआ, कुछ तो होता है। समझ में आ गया ना? या वो क्या कहे? नहीं, 12 8 जा तो 10 ही होता है, इन्हें पता नहीं कहां ले जाकर के बात डाल दी। 500 होता है। आसपास की भी बात नहीं कर रहा है, कुछ बिल्कुल विपरीत ही बोल रहा है। समझ आया क्या नहीं आया? वो मंत्र में एक अक्षर कम है, वो न्यून, अधिक है, अधिक। तो वहां पर मंत्र की सिद्धि सम्यक हुई थी क्या? नहीं हुई थी। तो जब उन्होंने मात्रा जो न्यून थी उसे बढ़ा ली, अधिक को कम कर लिया, तो मंत्र सिद्ध हो गया। तो ऐसे ही ज्ञान वस्तु स्वरूप को परिपूर्ण जाने, जैसा का तैसा जाने, वो ज्ञान ज्ञान कहलाता है। कम जाने नहीं, अधिक जाने नहीं, संशय सहित जाने नहीं, विपरीतता को रूप जाने नहीं चलेगा। आगे समझ में? तो ज्ञान कैसा होता है? संशय, विपरीत, विपरीत और अनध्यवसाय से रहित होता है। माने ज्ञान में डाउट नहीं होता है ना, कि मैं आत्मा हूं कि शरीर। नहीं नहीं, मैं तो मनुष्य ही हूं, मुझे नहीं पता क्या होता आत्मा में। हम तो ये जानते हैं जो है सो मैं, ये कंफर्म है। लेकिन कहाँ कंफर्म है? विपरीतता में। आगे समझ में? या अरे कुछ तो हूं, आत्मा हूं या शरीर, छोड़ो इस बात को, कुछ तो हूं कि नहीं हूं। तो ऐसे ज्ञान को क्या बोला? हम सम्यक ज्ञान नहीं कहते। ओके? तो अब ज्ञान, सम्यक ज्ञान कब हुआ? मेरी बात को पकड़ना जरा। जब इसको जिनेंद्र भगवान ने, सर्वज्ञ देव ने, जैसा आत्मा का स्वरूप बताया है कि आत्मा कैसा है, अनंत धर्मात्मक है, उसके कुछ धर्म तो स्वाभाविक हैं और कुछ धर्म पुद्गल के संयोग से होते हैं। जो पुद्गल के संयोग से होते हैं उनसे इस जीव की सांसारिक प्रवृत्ति होती है,
उसमें यह सुख दुख आदि भोगता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ये जो वस्तु स्वरूप है इसको बराबर जाना, आगे समझ में कि नहीं आगे? अर्थात क्या हो गया वहां पर कि ऐसा नहीं है कि ये देह में नहीं हूं, क्योंकि अभी इसके साथ में क्षेत्राओं का संबंध है, उसे नकार नहीं सकते। तो ये व्यवहार न से मैं मनुष्य हूं। ख्याल में आई है कि नहीं आई? तो इस क्षेत्रावगापने को भी जान रहा है ज्ञान, और यह मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये तो कर्म के संयोग से होने वाला है, लेकिन वास्तव में तो मैं इससे भिन्न एक चित्त चमत्कार चैतन्य ज्ञान रूप अमूर्तिक चैतन्य सत्ता हूं। ख्याल में आया? कैसी है वो सत्ता? ये जो मुझे मेरे पने रूप, ये जो ज्ञान चैतन्य रूप अपना स्वसंवेदन होता है, उपयोग रूप जो मैं ये हूं, ये मैं हूं, ऐसा अंतर में सम्यक्त्व से के काल में जो प्रतिभाषित हुआ इसे, जिसकी से प्रतीति हुई, वो ज्ञान। बात समझना जरा, क्या बोला? ध्यान से सुनना। प्रतीति जो हुई है, जो भाव भाषण हुआ है, अनुभव हुआ है, वो अनुभव ज्ञान में हुआ है, और वो वैसा का वैसा अनुभव में आने पर, अनुभूत होने पर यही मैं हूं, ऐसा जो विश्वास हुआ है, वो श्रद्धा गुण का कार्य है। भेदने से, अभेदने से पूरा आत्मा एक ही है। बराबर? बोलू, पॉइंट पकड़ में आ गया? तो अभी तक जो चर्चा चल रही थी वो सार रूप में आ गई, अभी जो दो तीन चर्चा चौथी ढाल पे चली है। अब यह क्या कहना चाहते हैं? सम्यक श्रद्धाधार पुनि सेवा सम्यक ज्ञान। क्या कह, अब ये ध्यान देना, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि स्वपर अर्थ बहु धर्म जो प्रगटावन भान, ये सब चर्चा की थी पहले। उस सम्यक ज्ञान रूपी सूर्य के द्वारा, जैसे जगत में सूर्य पूरे विश्व को प्रकाशित करता है, ऐसे यह सम्यक ज्ञान स्वपर को प्रकाशित करता है, पर को परपने प्रकाशित करता है, और स्वयं को स्वपने प्रकाशित करता है। तो अब क्या करना कि सेवाओं सम्यक ज्ञान, इस सम्यक ज्ञान का सेवन करना। आ रहा है ख्याल में या नहीं आ रहा है? क्या करना कि इस सम्यक ज्ञान का सेवन करना। तो कैसे करें सम्यक ज्ञान का सेवन? अपनी स्वसत्ता को स्वपने जानना, पर सत्ता को परपने जानना, पर का अंश अपने मिला में न मिलाकर जानना। ये तो श्रद्धा है, ध्यान से सुनना। श्रद्धा है, भाव भाषण है, प्रतीति है, तभी तो नहीं मिला के जानेगा। जैन जी, अब इस पॉइंट को पकड़ना जरा। यदि इसके पास वो मेजरमेंट ना हो, यहां पर वो भेद ज्ञान ना हो, क्या कहा समझ में आ रहा है? वो ना हो तो कैसे जान सकता है? अर्थात नहीं जान सकता। मेरी बात पकड़ना जरा। पहले तो असमान जाति पर्याय को ही स्वपने जानता था। ख्याल में आ गया?
अब जो इसने भगवान सर्वज्ञ देव के वचनों से जो इसने देशना लब्धि प्राप्त की, उस देशना लब्धि में जीव का जीवपने स्वरूप बताया, जीव का जीवपने स्वरूप बताया, आश्रव का आश्रव बने बताया, संबर निर्जरा का संबर निर्जरा रूप बताया। लेकिन उसको जाना तो उपदेश के अनुसार, पर अभी इसका ज्ञान सम्यक ज्ञान क्यों नहीं हुआ? कि इसलिए सम्यक ज्ञान नहीं हुआ क्योंकि अभी ये जो जान रहा है ये परोपदेश से जान रहा है। बात पकड़ में आई? और जब इसने बैठ करके उस पर विचारना शुरू की, तो जैसे जैसे विचारना शुरू हुई तो जो भ्रम है वो ढीला पड़ता चला गया, यानी दर्शन मोह ढीला पड़ता चला गया, उसकी मंदता होती चली गई। और निरंतर उसने उसको देखने में, उस भेद को देखने में, उस स्वरूप को जानने में अपने उपयोग को लगा के रखा। ख्याल में आ रहा है कुछ कि कैसे लगा के रखा? कि जैसे लगाने से वो भिन्नता भाषित होए के जाएंगे। ये शब्दों पे विशेष वजन दे रहा हूं, नोट कर लो अपने ज्ञान में। क्या कहा? कैसे लगा के रखना, कैसे अभ्यास करना? कि जैसे लगाए रखने से कैसा विचार करना, जैसा विचार करने से कैसे अवलोकन करना, कि जैसा अवलोकन करने से वो भिन्नता भास है। ये जो ज्ञान चैतन्य है ये मेरे से नित्य तादात्म्य है, ये मैं इस रूप हूं, ये भास है। मैं ये आंख नाक रूप नहीं हूं, ये भास है। ये उठना बैठना ये मेरा कार्य नहीं, ये भास है। ये बोलना सुनना मेरा कार्य नहीं, ये भास है। ये जो राग द्वेष के विकल्प बोलने के, सुनने के, आने के, जाने के, खाने के, पीने के होते हैं, ये कहीं मेरा स्वरूप नहीं, ये तो कर्मोपाधि के निमित्त से होने वाले भाव है। ऐसा भास है। क्या बोला? फिर से बोल रहा हूं, चिद्रूप वास्तव में वही चिंतवन चिंतवन है, वही विचारणा विचारणा है, वही श्रवण श्रवण है, वही पठन पठन है, जो यहां तक लेकर आए। कहां तक लेकर के आए? कि ऐसा जैसा स्वरूप भगवान ने कहा वैसा भास है। अब थोड़ा थोड़ा भाषित होने लगा ईशांतों में, ठीक? तो विश्वास बनने लगा ना बेटा, इसकी महिमा आने लगी ना। समझ गए? सवेरे के समय जब अंधेरा होता है, वो नहीं फटी होती, आपके नगर आंखों के सामने सम्मेश शिखर के पर्वत पर टोंक होती है, पर दिखती नहीं। और जैसे जैसे पौ फटने का समय होता है वो धुंधली धुंधली होने लगती है। समझ गए? और पौ फटने पर और स्पष्ट होती है, और जैसे सूरज की पहली किरण निकल के आती है तो चमक जाती है। क्लियर हुआ कुछ विज्ञान? तो ऐसे ही सम्यक ज्ञान का सूर्य अब प्रकट होने वाला है, यानी सम्यक दर्शन होने वाला है। उससे पहले पो फटने वाले काल में भी एक जीवादि सात तत्व का स्वरूप जीव को भाषित होने लग जाता है। और जैसे ही पूर्ण रूप से भासता है ऐसा ही है।
अब संशय खत्म हो गया, विपरीतता खत्म हो गई, सिंगल माइंड हो गया। सिंगल माइंड किधर हुआ कि सम्यक पने जैसा है वैसे में, तो बस यही है, अन्य नहीं, इसका नाम सम्यक दर्शन। और उसको सारा ज्ञान अब सम्यक हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बात? तो आपको क्या करना है, ये रिजल्ट अगर नहीं दे रहा है, कौन? आपका अभ्यास। कौन सा अभ्यास? जो आप सुनने रूप कर रहे हैं, पुरुषार्थ कहो, उद्यम कहो, व्यवसाय कहो, किसी भी रूप में कहो, है ना। यदि ये अभ्यास ये प्रोडक्शन ना दे, बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसमें से ये माल निकल के नहीं आए तो चूक है। आपका अभ्यास, अभ्यास माने सुनना, पढ़ना, विचारना, उसका चिंतन, उसका अवलोकन। अवलोकन शब्द मतलब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वो नजर आना चाहिए। क्या बोला है ना? आप किताब में से देख करके विनय पाठ पढ़ते जाते हैं मंदिर में, पर नजर कुछ भी नहीं आता। अक्षर नजर आते हैं, इसका अर्थ नजर आता है? ये शब्द किसे इशारा कर रहे हैं वो नजर आता है? नहीं आता। ओके, अगर आपके ज्ञान में वो अर्थ भी है और उपयोग कहीं अन्यत्र है, तो रटा रटाया बोल जाते हैं, नजर कुछ भी नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है कि उसका वाच्य भी ज्ञान में हो, उसका निर्धारण भी सम्यक हो, उपयोग की भी एकाग्रता हो, तब वो अवलोकन में आएगा। फिर उसकी भाषणा बनेगी, फिर भाषणा में मगनता बनेगी। समझ में आया कि नहीं आया? तब वो रिजल्ट आएगा ना। क्या बोला? क्या कहा? पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां ज्ञान किसे कहें कि साहब उसे बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, लेकिन उसका ज्ञान मुनाफा दे रहा है कि नहीं दे रहा है? उसकी दुकान बहुत चलती है, भीड़ लगी रहती है। अरे भीड़ लगी रहती है, प्रॉफिट दे रही है कि नहीं दे रही है? आगे समझ में कि नहीं आएगी? प्रॉफिट से बात चलेगी कि वो तो रात दिन पढ़ता रहता है। रात दिन पढ़ता रहता है, नंबर कितने आते हैं? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो वो रिजल्ट नहीं आ रहा है। अगर बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। माने समझ आया कि नहीं आया? तो वो ज्ञान, ज्ञान खूब है, पर उस खूब ज्ञान का क्या करें? जिस खूब ज्ञान में अपना खूबसूरत स्वरूप नजर नहीं आ रहा है, स्वरूप नजर आने के बाद क्या कह रहा हूं, ये विकार मिटने के बाद पर्याय खूबसूरत नहीं हो रही है, जीवन खूबसूरत नहीं हो रहा है, उस खूब ज्ञान का करें क्या? मेरा बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो कबीरदास जैसों ने लिख दिया है, ये पोथी पढ़ जुग बया मिटाने मन का फेर। वो तो एक प्रकार से ज्ञान का परिग्रह हो गया। क्या समझ में आई बात? क्या ईशान, पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? अरे ज्ञान तो वो है जो स्वयं आत्मा को निर्भर करे, निसंक करे, निर्भय करे, निश्चल करे, क्या कहा, निरपेक्ष करे। क्या आई समझ में? और क्या कहें,
ऐसा करे मानो मैं इस जगत पे तैर रहा हूं, इतना हल्का कर दे। क्योंकि ज्ञान तो सबसे हल्की चीज है, उसमें वजन है कहा, मूर्ति है वो तो। क्या कहा, इसलिए आचार्य देव ने बहुत सुंदर लाइन लिखी है, विश्व पर तैरता हुआ। क्यों? क्योंकि भेद ज्ञान पूर्वक पर से भिन्न पढ़ के अपने से अभेद जब एकाकार मगन हो जाता है, उसमें एकाग्रता स्थिरता बढ़ जाती है, तो ज्ञान स्वयं को ज्ञान रूप अनुभवता हुआ सारे जगत से साक्षीभूत होकर के क्या करना, अपने से अभिन्नता का अनुभव करता हुआ अस्थि से, और नास्ति से कहें तो पर से भिन्नता का अनुभव करता हुआ। एक कथन मात्र है पर से भिन्नता का अनुभव, पर का तो लक्ष्य ही नहीं है, पर के साथ में कोई संबंध नहीं स्थापित कर रखा है, वो अंडरस्टूड है बस, पर से भिन्न। क्यों कि पर का अंश अपने में मिला के अनुभव नहीं है, इसका नाम है पर से भिन्न बस। और सच बात तो ये है कि यदि पर के साथ जरा भी जुड़ान होगा ना, तो ये दशा पर्याय आएगी नहीं, निर्मल पर्याय। क्या बोला है? ये जो कल की कक्षा में भी तो यही बात ली थी ना, ईशान पूरी की पूरी। क्या ली थी कि यदि सामायिकी नहीं होगी, किसी भी परद्रव प्रभाव में यदि राग द्वेष का विकल्प होगा, तो वो निर्मलता फ्रेशनेस होगी ही नहीं, तो फिर वो ज्ञान आराधना किसकी करेगा? समझ में आया क्या नहीं? बताओ, क्या गजब बात है। सबसे पहला स्टेप है ये। क्या तो यहां कहते हैं ज्ञान की आराधना कर। तो ज्ञान की आराधना का मतलब क्या है? ज्ञान ज्ञान उस ज्ञान पर्याय की नहीं। बोलू क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनना, ये अलग अलग आराधना नहीं होती कि श्रद्धा की आराधना अलग, ज्ञान की आराधना अलग, चारित्र की आराधना अलग। ये तो भेद कथन में है, बात को पकड़ना जरा। इस श्रद्धा की आराधना तो दर्शन मोह का उत्सव हुआ, और उसमें इस जीव को ये भास गया, नहीं समझ में आया। जैसे मैं कहूं कि आसमान में बिजली चमकी और उसके प्रकाश में आपको रस्सी रस्सी रूप भास गई, ख्याल में आया? ये सांप नहीं है, निश्चय हो गया। अब अंधेरा हो जाए, अब हो गया निर्णय। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? अविचलित न होगा। अब वो जो आपका विश्वास है, वो जो उसकी प्रतीति है, वो जो अनुभूति है, उसका अनुभव है, अब उसे क्या नाम दें? वो तो जो है सो, समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? वो जो ऐसे अपने एक चैतन्य सत्ता अपने अंदर में जो निजपने भास रही है अभी, इस शब्दात्मक नहीं। क्या कहा? जो यहाँ पर टेपिंग है वो वहां से नहीं, ये जो मौजूदगी से है, हयात से है अपनी। यानी इसके लिए किताब के पन्ने नहीं खोलना है, इसके लिए कोई पहले से पढ़ा लिखा हुआ याद नहीं करना है। ईशान ध्यान से पकड़ना बात बेटा, इसके लिए तो जो वस्तु मौजूद है, क्या कहा? ये ज्ञान दर्शन मौजूद है, ये चैतन्य सत्ता दूध पानी की तरह से पूरे सर्वांग में मौजूद है।
ये जहां जहां ये पुद्गल परमाणु है वहां वहां मेरे आत्म प्रदेश है, मेरा चिन्मयपना है, चेतनपना है, ज्ञान है, दर्शन है, उनमें अनंत गुणों का रूप है, धर्म शक्तियां हैं सब। तो जो मैं मौजूद हूं, तो यदि मेरे पास में उसकी प्रतीति है, ख्याल में आ रहा है, पहचान है, उस पहचान में ध्यान से सुनना आप जरा मेरी बात, कि चूरन में ये जितना खारा पने का स्वाद है ये अवश्य नमक है, और जितना ये मिठास पना है ये शक्कर है। अब मेरी बात पे ध्यान देना जरा, मिठास का मिठास पने जानना, नमक रूप नहीं जानना, नमक का कार्य नहीं जानना, खारे पने को नमक का कार्य ही जानना, क्या बोला है ना? तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इस चूरन में बहुत सारे द्रव भावों के बीच में तुमने जिसका जो स्वरूप है, ज्यों का त्यों तुम्हें भाषा था, तुम्हारे ज्ञान ने निर्णित किया था। क्या गोलू, समझ में आ रहा है ना? पहले तुम कभी किसी को कुछ कहते थे, कभी किसी को कुछ कहते थे, कोई निर्धार नहीं था। अब तुमने एक एक का स्वरूप जान लिया और ये इसी का है, ये विश्वास है, प्रतीति है। बात समझना। अब वो प्रतीति बनी रहती है, हर समय चूरन थोड़े मुंह में रहता है, क्यों? और जब जब चूरन मुंह में आता है तो आपका उपयोग जिसे जानना चाहे उसे जान लेता है। ख्याल में आ गया क्या नहीं है? ये तो उदाहरण लिया मैंने। तो ऐसे ही यहां पर जीव भी है, मैं अजीव भी है, ये अचेतन। समझ में आ गया क्या नहीं है? धर्म द्रव का कार्य भी है, क्यों? यहाँ धर्म द्रव भी मौजूद है, अजम द्रव भी मौजूद है, छह द्रव पूरे में मौजूद है। आगे समझ में क्या नहीं है? लेकिन कौन सा कार्य किसका? अब मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। जो पढ़ रखा है ना, सुनना भी ध्यान से, उसके आधार से नहीं बोल रहे हैं आप। आपने जो पढ़ रखा था वो आपको यहाँ भाषा, और फिर ज्यों का त्यों श्रद्धान हुआ, और वो श्रद्धान अभी मौजूद है। तो अभी वर्तमान में ज्ञान अब अपने सन्मुख आता है, तो आपको पुनः फिर वैसा का वैसा ही भासता है। मैं ये बात पे लेके आना चाह रहा हूं। आप पॉइंट पकड़ में आया क्या नहीं आया? चिद्रूप क्या कहा कि क्यों कि भाई साहब परसों तो देखा था वैसा ही था, आज पता नहीं वैसा होगा कि नहीं होगा। कि नहीं, वस्तु का स्वरूप त्रिकाल एक सा होता है। ये कौन बोल रहा है? ये सम्यक दर्शन बोल रहा है, इसमें संशय नहीं है, ये विश्वास है। ख्याल में आया कि नहीं आया? आओ अभी देखो, मैं वैसा का वैसा, वही का वही। अभी राग द्वेष के विकल्पों को देखो, ये वही परलक्षी भाव आकुलता रूप। क्या कहा? पुद्गल को देखो, वही स्पर्श रस गंध वर्ण रूप। क्या कहा? धर्म द्रव को देखो, वही गति हेतुत्व रूप। अधर्म द्रव को देखो, स्थिति हेतुत्व रूप। एक छह द्रव्यों को देखो, जब देखो तब देखो, ये सदा अपने स्वरूप रूप ही रहते हैं। एक वस्तु कभी दूसरे रूप होती नहीं। तो ये जो प्रतीति आपके पास है, मेरी बात पे ध्यान देना,
हाँ? क्यों? तो जब जाएंगे आप तो वहीं तो पाएंगे ना। क्यों? अब बोला पद्म प्रभु भगवान की मोहन कूट है, उसके बाद कौन सी टोक आएगी? कि बोले मुनि सुव्रत नाथ भगवान की निर्जर टोक आएगी। ख्याल में आया? फिर उसके बाद चंदा प्रभु भगवान की ललित टोक आएगी। अभी है ना ज्ञान में पूरी की पूरी। वो जो है उसकी हयाती अभी है ना, यहीं से नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? कौन टोक कहाँ है, किसके बाद है, कैसे कैसे मार्ग है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये अवलोकन क्या क्या? अब जो गया ही नहीं है उसे क्या दिखेगा? उसको तो वो वाचक ही दिखेगा ना। क्या क्या? उसको तो वो फोटो में जो दिखाया गया वो ही दिखेगा ना। आपको फोटो वाला दिखता है कि समय शिखर का एक्चुअल दिखता है? आ रही है समझ में क्या नहीं आगे? बोल फर्क अंतर समझ में आया ना बेटा? अभी आगे चर्चा आने वाली है ना, ताश ज्ञान के क्या है कि हाँ, कि उसके जो दो भेद आएंगे ना, प्रत्यक्ष और परोक्ष। ख्याल में आया क्या नहीं है? तो उसमें क्या आएगा? उसमें यही तो बताएंगे। क्या बताएंगे कि भाई साहब ये इंद्रिय ज्ञान परोक्ष है, मति श्रुति ज्ञान परोक्ष है, क्योंकि वो इंद्रिय मन के निमित्त से होता है। आगे समझ में कि नहीं आएंगे? लेकिन स्व संवेदन वो परोक्ष है कि प्रत्यक्ष है? ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? वो भी चर्चा बहुत सुंदर आएगी वो। लेकिन अभी जो बात चल रही है ना उसे पकड़ना, मैं जहां लाना चाह रहा हूं आपको। तो ये जो सम्यक दर्शन, सम्यक साथे नहीं, सम्यक श्रद्धा धार पुनि सेवाऊं सम्यक ज्ञान। तो पहले की जो 2-3 चर्चा हुई थी उसमें भी मैं इस बात पे वजन डाल रहा था और अब फिर डाल रहा हूं। क्यों डाल रहा हूं कि सुनो ध्यान से। प्राय क्या होता है कि ये बात आती है कि देखो भाई साहब, अब हमें सिद्धांत तो हो ही गया ना, सम्यक निर्णय तो हो ही गया ना, अब क्या करना रह गया? क्या जिद्रू पकड़ में आई बात? में कहां बोल रहा हूं राजेश? अब उन निर्णय को बार बार थोड़ी करना है। अब तो एक बार हो गया निर्णय, सम्यक दर्शन हो गया, बार बार क्या करना है? ख्याल में आया? क्या कहा? नहीं समझ में आई बात? गोलू पकड़े नहीं पकड़ में आई बात? प्राय ऐसा लगता है, ख्याल में आया? बहुत जीवों को ऐसा, हमारा तत्व निर्णय बराबर हो गया, अब हम क्या करें? अब क्या करना रह गया? समझ में आ गई बात? अरे सम्यक श्रद्धा धार पुनि, पुनि माने पुने पुने। क्या क्या? हर पर्याय में तेरे सम्यक दर्शन की आराधना पूरी हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस आराधना पूरी हो गई, हो गया काम बस। अभी तो ये पता चला है करना क्या है। क्या समझ में आया? अपने ज्ञान संपदा को लगाना कहाँ है? तो क्या है? सम्यक श्रद्धा धार, धारण करके पुनि, पुने पुने
सेवाऊं सम्यक ज्ञान। वाह, ये बहुत रसीला। मेरा मतलब इसमें ऐसा लगता है कि बस अब क्या करना रह गया। बस सही बताएं तुम्हारे से, ये जो मुनिराज है ना अपने, वो क्या करते हैं, यही करते हैं, सेवाऊं सम्यक ज्ञान। ज्ञान तो सेवा ये कब तक करना है? जब तक ज्ञान की आराधना पूरी ना हो जाए। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब वो कहाँ होएगी? वो केवल ज्ञान होने पे होएगी। क्या कहा है? ऐसी थोड़ी हो जाएगी। और फिर उसके बाद क्या करना है? अब सम्यक दर्शन होते ही हम सोच लें अब हमें क्या करना है। क्या धन भाई जी, अब तो मेरे सारे कार्य हो गए। हाँ हो गए। अभी तो ये निर्धार हुआ है मैं कौन हूं, मैं कौन नहीं हूं, कौन से भाव हितकारी हैं, कौन से भाव दुखकारी हैं। क्या 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 है, क्या गे है, क्या उपादेय है, ये जाना है। और उसको सम्यक बने जाना है, उसकी विश्वास प्रतीति हुई है। तो अब क्या करें? मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ज्ञान का काम निरंतर जानने का है, तो क्या करें फिर? एक ज्ञान में निरंतर यही जानना वर्त है। इसलिए ध्यान से सुनना। जब ज्ञान आगम के माध्यम से वही स्वरूप जानता है, ये कौन सा स्वरूप, कि जिस स्वरूप का निर्णय हुआ है, श्रद्धा हुई है, तो वो ज्ञान जब आगम के स्वाध्याय में लगता है तो उसको भी व्यवहार से सम्यक ज्ञान कहते हैं। और जब ज्ञान सीधे यहां वस्तु को विषय बनाता है, आप रूप को जान बने, सो सम्यक ज्ञान कला है, वो निश्चय सम्यक ज्ञान। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोल क्या कह रहे हैं? ख्याल में आ रहा है? और बताएं, ये सुनो। जैसे एक माँ है और उसके सामने उसका बालक है, वो बालक को बार बार देखती है, माने उसकी हर क्रिया प्रतिक्रिया को देखती है, तो उसे देख देख करके उसकी ममता पुष्ट होती है। क्या क्या बोलो? माँ कोई बच्चे को एक ही रूप में देखती है, अनेक रूप में देखती है कि नहीं देखती? तो अनेक रूप में देखती है, पर पुष्ट क्या होती है? उसकी ममता होती है। और क्या पुष्ट होगा? अब वो माँ जब उसके सामने उसका बच्चा ना हो प्रत्यक्ष, तो कोई व्यक्ति उसके बच्चे की बात बताए, किसान समझ में आ रहा है ना? तो सुनती है बात, क्या क्या, और वो स्वाद बात का नहीं लेती, उस बात के माध्यम से बालक से अभेद हो जाती है, परोक्ष रूप में वहीं पहुंच जाती है। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? उस बच्चे की कोई वस्तु दिखे, कोई निशानी दिखे, कोई चिट्ठी आए उसकी, सुनती चिट्ठी है, पहुंच बच्चे के पास जाती है, ऐसा है या नहीं? तो इसी प्रकार से सैलू क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना बात मेरे। ये जो शास्त्र है, ये चिट्ठी है, क्या क्या, अब पढ़ना इनका हो और पहुंचना यहां।
ये विधि है पढ़ने की। अभी सुनते हुए भी यदि एकदम यहाँ ना पहुंचना होवे तो भी पोषण किसका होता है? अपनी चीज का होता है क्या नहीं होता है? और जब पहुंच ही जाए तो सुनना मंद पड़ जाता है, पढ़ना मंद पड़ जाता है, और बिल्कुल उसमें जाके मगन हो जाए तो चिट्ठी पूरी बच जाती है और उसे सुनाई भी नहीं देती, बीच में खत्म हो जाती है चिट्ठी। अब वो बच्चा कहे अम्मा सुन ली, अम्मा है कहाँ यहाँ? क्या कहे? बोलो बता। उसकी चिट्ठी पढ़ते पढ़ते तुम वहां पहुंच गए और उसी में खो गए। अब चिट्ठी कौन पढ़े? आगे समझ में क्या नहीं आगे? ये है सेवाऊ सम्यक ज्ञान। कि श्रद्धा किसके लिए कराई थी? इस श्रद्धा के लिए कराई थी। जिसकी श्रद्धा कराई थी ये ज्ञान सारा उस पर समर्पित होना चाहिए। जिसका है उसके लिए होना चाहिए, जिस लिए है उस लिए होना चाहिए। क्या कहा? बात पकड़ में आए कि नहीं आए? ध्यान से सुनना। अब मैं दूसरे एंगल से बात कह रहा हूं, बहुत बढ़िया। इस सम्यक श्रद्धा के बाद एक क्या रिजल्ट आना चाहिए? कि सेवम सम्यक ज्ञान। और सेवम सम्यक ज्ञान जितना बढ़ता जाएगा तो मालूम फिर इसके बाद नया इसमें से प्रोडक्शन क्या आएगा? आप रूप में लीन रहे थे। ये लीनता बढ़ेगी, फिर लीनता के साथ में नई चीज क्या निकल के आएगी? लगने लगा है जगत असार, जिन दीक्षा के लिए तैयार। समझ में आ गया क्या नहीं आया? आस लगा है जगत असार, जिन दीक्षा के हुए तैयार। क्या नया स्वर निकल के आएगा? आगे नहीं समझ में क्या नहीं आगे? ये आएंगे ना, ये लैंडमार्क है, ये मोक्ष मार्ग के लैंडमार्क है। गमन इस मोक्ष मार्ग पे होगा तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये सब आएंगे। क्या कहा? पर आगे नहीं बढ़ रहे होंगे तो आएंगे कहां से? क्या समझ में आ गया क्या नहीं है? क्या कहा? बढ़ेगा तो आएंगे। ये सेवाओं सम्यक ज्ञान ये बढ़ना है। क्या कहा? कि क्या बढ़ना है? कि पुनि पुनि। क्या समझ में आया? सम्यक श्रद्धाधार पुनि पुनि सेवाओं सम्यक ज्ञान। कि सम्यक श्रद्धा को धारण करके पुनि पुनि माने पुनः पुनः हर पर्याय में सेवं सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का सेवन करो। राग का सेवन मत करो। क्या बोला राजेश? सम्यक ज्ञान का सेवन करेंगे तो विकल्पों का उत्पादन होगा। ये राग द्वेष का जहर चढ़ेगा। बोलो, ये विषयों के विष पिए जाएंगे। आगे समय में क्या नहीं आई? मतलब सम्यक ज्ञान का अमृत पिया जाएगा ना।
इस सम्यक ज्ञान का अमृत क्या है? ये सुनो इसकी भी। सम्यक ज्ञान का अमृत ये है कि आप सुनना मेरी बात जरा ध्यान से। क्यों? एक बात बताओ, मुनिराज हैं, क्या उन चक्रवर्ती के घर पारना हो तो उसका महल ज्ञान का ज्ञानी बनता? तो ज्ञान जानता है ना उसे, किसे? महल को। क्या समझ में आया? लेकिन वो महल रूपी विषय उनको विष का जहर नहीं चढ़ाता। क्या समझ में? क्यों नहीं चढ़ाता जहर? उन्हें जहर क्यों नहीं चढ़ता राजेश? क्योंकि सेवो सम्यक ज्ञान। तो क्या फिर जो सम्यक दृष्टि जीव है वो सेवो सम्यक ज्ञान नहीं है, वो मिथ्या ज्ञान का सेवन करता है क्या? फिर ऐसा नहीं है। तो क्या करता है? वो राग का सेवन करता है, विकल्प का सेवन करता है। बात को पकड़ में आया क्या नहीं आया? ज्ञान तो सम्यक है, लेकिन वहां पर जो सम्यक ज्ञान की आराधना विशेष नहीं चल रही है, यानी भेद ज्ञान पूर्वक पर से बिन पढ़ के। क्या समझ में आया? जो बीतरागता का उत्पादन होना चाहिए, साक्षी भाव आना चाहिए, वो नहीं चल रहा है उसका। तो उसका विषयों के साथ जुड़ना चल रहा है। ध्यान से सुनना, जुड़ने पर भी अंदर में चूंकि श्रद्धा है, जीवादि सात तत्वों के प्रति उसका सम्यक श्रद्धा है, तो इसलिए ज्ञान तो सम्यक है। ख्याल में आया क्या नहीं आया? लेकिन वर्तमान पर्याय में सेवन के जैन जी किसका चल रहा है? वहां पर रागादि विकल्पों का चल रहा है। बात समझे कि नहीं समझ में आया? तो ये इसे स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? न फिर रागादि के अभाव की क्या जरूरत है और सम्यक ज्ञान के सेवन की क्या जरूरत है? बोलो। और बुद्धिपूर्वक रागादि के त्याग के लिए, रागादि के अभाव के लिए वृत्तादि अंगीकार करने की क्या जरूरत है? बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? है ना? तो ये सब अपनी जगह व्यवस्थित है। इसलिए भैया अपने को ये सारा सम्यक दर्शन में आ चुका है। तो अब कहते हैं सम्यक श्रद्धा के साथ पुनः पुनः मने प्रत्येक पर्याय में आप सेवो सम्यक ज्ञान का सेवन करो कि कैसा है वह सम्यक ज्ञान। तो अब अपन समदभद्र स्वामी के शब्दों में कहें तो कैसा है कि जो वस्तु स्वरूप को परिपूर्ण जानता है, कम नहीं जानता, अधिक नहीं जानता, जैसा वस्तु का यथार्थ सत्य स्वरूप है वैसा ही जानता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? विपरीतता रहित जानता है, संशय रहित जानता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या क्या अभी ज्ञान सम्यक दर्शन के निमित्त से सम्यक ज्ञान है, लेकिन जब पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है, जब कर्मोपाधि से जुड़ा हुआ है, जिसे जगन्य ज्ञान कहते हैं ना, क्षयोपशम ज्ञान, वो एक जगह स्थिर नहीं रहता। क्या राजेश? तो अभी आप जान रहे हो, क्या जान रहे हो? मैं सुन रहा हूं, जान रहे हो ना? बराबर। तो अभी परिणाम कैसे चलेंगे, उपयोग कैसा होगा? ख्याल में आ रहा है क्या नहीं? तो अनुभव किसका होगा? क्या ये चेतना किस रूप परिणमित हो रही है? ख्याल में आया क्या नहीं आया? वो बराबर अपनी जगह सम्यक दर्शन का विषय, वो हिलेगा नहीं। लेकिन जो अस्थिरता जन्य विकल्प है, जो अस्थिरता जन्य दोष है,
वो भी तो ज्ञान में आना चाहिए कि नहीं? मेटना तो उसे भी है कि नहीं? पुरुषार्थ तो उसका भी है कि नहीं? तो सेवम सम्यक ज्ञान, जो सम्यक ज्ञान है अब उसका सेवन करो। क्या ख्याल में आया? वो तिजोरी में रखने के लिए नहीं है। क्या बात समझे क्या? नहीं समझ में आया शैलू क्या कह रहा हूं मैं? अब तुम गाड़ी खरीद के लाए हो, उसको क्या कहते हैं, उसे गैराज में खड़ा करने के लिए नहीं है, उसमें बैठ के सवारी करो। अब रेल में धक्के काहे को खा रहे हो? वो गाड़ी काहे के लिए लाए हो? उसका उपयोग करो। ये पैसे बैंक में एफडी बना के रखे हैं, तिजोरी में रखे हैं और अपने आप दरिद्रता का जीवन जी रहे हैं, तो पैसे किस बात के? ख्याल में आया क्या? नहीं है क्या? अब सम्यक ज्ञान का उपयोग करके विकल्पों का अभाव करो, राग आदि का अभाव करो, क्या? और सुख का सेवन करो। बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? ये मतलब है इसका। ठीक है, और विशेष चर्चा कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी